तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 की, जो अब बोरिंग बॉस 17 कहलाने लगा है। शो की हालत ऐसी है कि टीआरपी चार्ट पर इसका नाम ढूंढने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कुंभ के मेले में गुम हुए बच्चे को ढूंढने में लगती है। मेकर्स हर बार सोचते हैं कि अगर दर्शकों को चाय, कॉफी और राशन के झगड़े दिखा दिए जाएं, तो वो झूम उठेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग अब बोल रहे हैं, भाई राशन का हिसाब दिखाना है तो बिग बॉस नहीं, किसी किराने की दुकान पर कैमरा लगाओ। बजट का आलम यह है कि घर के अंदर इतने सस्ते टास्क करवाए जा रहे हैं कि कंटेस्टेंट खुद बोलने लगे हैं, भाई हमें बिग बॉस में बुलाया है या किसी लोकल मेले में चूड़ियां पहनाने का कंपटीशन करवाने। और ऊपर से वही घिसा पिटा फॉर्मूला, आज राशन छिन जाएगा, कल राशन छिन जाएगा और परसों राशन छिन ही जाएगा। अब आते हैं चुलमान भाई पर। चुलमान भाई यानी हमारे प्यारे सलमान खान, चुलमान खान, ये वही भाई है जो इस शो को अपने स्टारडम के नाम पर खींचता रहा है। लेकिन इस बार भाई का स्टारडम भी ऐसा हिला है कि टीआरपी की गाड़ी उसकी बाइक से भी स्लो चल रही है। भाई का काम अब सिर्फ इतना रह गया है कि वीकेंड पर आओ, सबकी क्लास लगाओ और चले जाओ। वो इतने गुस्से में रहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि शो के मेकर्स ने उसका पेट्रोल चोरी कर लिया हो। ऊपर से हर बार की तरह भाई धमकी देता है, मैं ये शो छोड़ दूंगा, और फिर अगले वीकेंड वही भाई कहता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। अब मेकर्स ने सोचा कि टीआरपी गिर रही है तो क्यों ना कुछ मसाला डाल दें, लेकिन मसाला भी इतना सस्ता है कि दर्शक कह रहे हैं, भाई ये क्या है, बिग बॉस है या बिग बोर्ड। कंटेस्टेंट को ऐसी लड़ाइयां करने के लिए कहा जाता है जो देखने में झगड़ा कम और नाटक ज्यादा लगती हैं। और अगर किसी ने सही में लड़ाई कर ली तो मेकर्स खुद आकर बोलते हैं, भाई ये स्क्रिप्ट से बाहर है, थोड़ा ढंग से करो। सोशल मीडिया पर फैंस अब खुलकर कह रहे हैं, भाई बिग बॉस देखना है तो कोई और सीजन देख लो, इस सीजन में तो सिर्फ चाय, कॉफी और राशन की बातें ही चलती हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मेकर्स के पास नया आइडिया नहीं है तो अगले सीजन में सबको राशन की दुकान में बैठा दो, कम से कम टीआरपी तो उठेगी। और चुलमान का हाल, भाई अब वो खुद इस शो से इतना तंग आ चुका है कि शूटिंग पर आते वक्त वो हेलमेट पहनकर आता है ताकि किसी की आलोचना का बम उस तक न पहुंचे। लेकिन भाई की मेहनत भी काम नहीं आ रही। टीआरपी ऐसी फिसली है कि इसे उठाने के लिए अब बाबा रामदेव का प्राणायाम भी काम नहीं करेगा। तो भाई इस बार बोरिंग बॉस का विनर कौन बनेगा? क्या वो राशन के झगड़े में सबसे आगे रहने वाला कंटेस्टेंट होगा, या वो जिसने सबसे ज्यादा बार चुलमान से डांट खाई हो? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी शो की बोरियत से परेशान हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की जो सबको चौंका देता है। एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसमें दर्द है, साजिश है और है एक खून से सनी बिल्ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती की, जिनकी मौत आज भी लाखों सवालों को जन्म देती है। और इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा एक खून से सनी बिल्ली का उनके घर से बाहर निकलना। आखिर ये क्या संकेत था? क्या दिव्या की मौत के पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी या फिर किसी बड़ी साजिश की परतें? दिव्या भारती, एक नाम जो अपनी अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज कर रही थी। 19 साल की उम्र में ही उन्होंने स्टारडम के उस शिखर को छू लिया था जिसे पाने के लिए लोग बरसों मेहनत करते हैं। लेकिन एक सवाल हर किसी के दिल में है, क्या ये स्टारडम उनके लिए किसी अभिशाप की तरह था? उनकी मुस्कुराहट के पीछे क्या वो अंधेरा था जो उनके दुखों का कारण बना? 4 अप्रैल 1993 रात के करीब 11 बजे का वक्त था। दिव्या अपने अपार्टमेंट में थी। साथ में उनकी दोस्त और डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति भी थे। अचानक दिव्या उठी और किचन में चली गई। कुछ ही देर में एक तेज आवाज हुई और दिव्या नीचे सड़क पर पड़ी हुई पाई गई। लोग सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी मौत को हादसा मान लिया गया, मगर असल में क्या हुआ था उस रात? अब हम बात करेंगे उस खौफनाक रहस्य की जिसने इस केस को एक अलौकिक मोड़ दे दिया। कहते हैं कि दिव्या भारती की मौत के अगले ही दिन उनके घर से एक बिल्ली को खून से सना हुआ देखा गया। सवाल उठता है, ये खून बिल्ली पर कैसे लगा? क्या ये खून दिव्या का था या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? इस बिल्ली का इस केस से जुड़ना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई संकेत? मुंबई पुलिस ने इस घटना को शुरुआती जांच में एक हादसा करार दिया, लेकिन दिव्या के चाहने वालों के मन में ये बात हजम नहीं हुई।
कुछ लोगों का मानना था कि दिव्या गहरे तनाव में थी और शायद इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। पर कुछ अन्य का कहना है कि दिव्या की मौत के पीछे कोई साजिश थी। क्या दिव्या ने कुछ ऐसा देख लिया था जो किसी ने छिपाना चाहा, या फिर उनकी मौत में कोई अनजान शख्स शामिल था? लोगों का मानना है कि वो खून से सनी बिल्ली दिव्या भारती की मौत का इकलौता गवाह थी। पर क्या ये बात सच है? एक थ्योरी के मुताबिक बिल्ली को इस तरह से खून से रंगकर बाहर छोड़ना असल में एक चेतावनी भी हो सकती है। कहा जाता है कि दिव्या के अंतिम समय में कुछ अजीब संकेत थे जिन्हें किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। क्या इस बिल्ली का उनके साथ कुछ गहरा संबंध था? कुछ लोगों का कहना है कि दिव्या भारती की आत्मा आज भी उसी फ्लैट में भटकती है। वहां रहने वाले कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं और खिड़कियों के पास एक परछाई को महसूस किया है। लोगों का मानना है कि दिव्या की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो अब भी न्याय की तलाश में है। क्या वो खून से सनी बिल्ली उनके मौत का कोई सुराग छोड़ने आई थी? दिव्या भारती के पड़ोसियों का कहना है कि उस रात उन्होंने कुछ अजीब चीजें देखी। उनके मुताबिक दिव्या के घर के आसपास कुछ अनजान लोग भी देखे गए थे जो शायद घटना के बाद जल्दी जल्दी निकलते नजर आए। सवाल उठता है, क्या ये लोग दिव्या की मौत के राजदार थे? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने उस बिल्ली को खून में सना हुआ छोड़ दिया था? अब आते हैं एक और थ्योरी पर जो इस केस को और भी उलझा देती है। दिव्या भारती की शादी साजिद नडियादवाला से हुई थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते थे। क्या दिव्या ने अंडरवर्ल्ड से जुड़ी किसी बात का खुलासा करने की धमकी दी थी? क्या इस वजह से उन्हें खामोश कर दिया गया? कुछ लोगों का मानना है कि दिव्या की मौत में अलौकिक ताकतों का भी हाथ हो सकता है। वो खून से सनी बिल्ली एक संकेत थी कि इस घटना में कुछ ऐसा था जिसे समझना आसान नहीं। ऐसी कई घटनाएं रिपोर्ट की गईं जहां कुछ अजीब चीजें देखने को मिली। दिव्या भारती के फैंस आज भी इस मौत का जवाब मांगते हैं। वो कहते हैं, एक ऐसा केस जिसने दिव्या जैसी चुलबुली अदाकारा की जिंदगी ली, उसका सच सामने आना ही चाहिए। क्या पुलिस ने इसे जल्दबाजी में एक हादसा मान लिया? और उस खून से सनी बिल्ली की सच्चाई आखिर क्या थी? कहते हैं कि दिव्या की आत्मा अब भी अपने न्याय का इंतजार कर रही है। उनके फैंस का मानना है कि दिव्या की मौत का सच एक दिन सामने आएगा। उस बिल्ली का रहस्य भी शायद एक दिन खुलकर सामने आएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दिव्या की मौत का सच कभी सामने आ पाएगा? क्या वो खून से सनी बिल्ली इस केस का राज खोल सकती है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आज बात करते हैं नीतू कपूर की। सालों से उनके कुछ बयान और विचार सामने आते रहे हैं, जिनमें से कई लोग उनको पुराने ख्यालात या रिग्रेसिव मानते हैं। उन्होंने एक बार खुद माना था कि कैसे वो रणबीर की गर्लफ्रेंड्स को लेकर अपनी पसंद नापसंद खुलकर जाहिर करती थीं और कई बार रणबीर के रिश्तों में भी दखल देती थीं।